स्वागत है आपका मेरे चैनल हेलो मम्मी पर। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डिलीवरी के बाद महिला का शरीर काफ़ी नाजुक हो जाता है। ऐसे में सही खान पान ध्यान देना ज़रूरी होता है ताकि अच्छी तरह से पोषण मिले और किसी तरह का नुकसान ना रहे। डिलीवरी के बाद महिला नवजात शिशु को स्तनपान भी कराती है, जिस कारण से अधिक पोषण की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको डिलीवरी के डाइट सोच समझकर चुननी चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि डिलीवरी के बाद अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए। डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए ये समझना ज़रूरी है कि प्रसव के बाद किस तरह के पौष्टिक तत्व आपको अपने खान पान में शामिल करने चाहिए जो आपको पोषण दे सकें। यह भी विटामिन, खनिज, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और ओमेगा 3 से भरपूर हैं, जो नई माँ के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इनकी मदद से महिला को डिलीवरी के बाद सामान्य अवस्था में आने में मदद मिलती है। आप इस डाइट को सी सेक्शन के बाद भी ले सकती हैं। फिर भी सी सेक्शन के बाद और सही खान पान के लिए एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो सबसे पहला है कम फैट वाली डेयरी उत्पाद। प्रसव के बाद महिला को डेयरी उत्पादों का सेवन करना चाहिए। यह स्तनपान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन ई होता है जो महिला के लिए ज़रूरी है। आपको बता दूं कि नवजात शिशु माँ के दूध से ही कैल्शियम ग्रहण करता है, जिससे उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ऐसे में माँ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप रोज़ाना 3 कप डेयरी उत्पादों को अपने खान पान में शामिल करें। दूसरा, लीन मीट। अगर महिला मांसाहारी है तो डिलीवरी के बाद उन्हें लीन मीट भी अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। इसमें आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है, जो महिला को ऊर्जा देता है। यह उस समय आपको ऊर्जा देता है जब स्तनपान के बाद आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। थर्ड, दालें। एक अच्छी डाइट के लिए ज़रूरी है कि आपको खान पान में दालें ज़रूर शामिल हों। ये प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज का बेहतर स्रोत है। आप हरी और लाल दाल उबाल कर खा सकती हैं या इनका हलवा बनाकर खाना भी बेहतर है। दालें आपको ताकत देंगी, साथ ही अतिरिक्त फैट से भी बचाएंगी और प्रोटीन भी देंगी। चौथा है फलियां। गहरे रंग की फलियां जैसे राजमा और ब्लैक बीन्स के प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। ये स्तनपान कराने वाली माताओं को ऊर्जा देती है और शाकाहारी महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। पांचवा है हरी सब्जियां। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा इनमें कम कैलोरी पाई जाती है, जो प्रेगनेंसी के बाद बढ़े हुए वजन को कम करने में मदद करती है। आप ब्रोकली, पालक, बीन्स, परवल और टिंडा जैसी हरी सब्जियों को अपने खान पान में ज़रूर शामिल करें। छठा है भूरे चावल। इनमें कोई दो राय नहीं है कि आप प्रेगनेंसी के बाद महिला का वजन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे कम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने खान पान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें। आप अपने खाने में सफ़ेद चावल की जगह भूरे चावल को शामिल करें। इसमें आपको ऊर्जा भी मिलेगी और नुकसान भी नहीं होगा। साथ ही अगर सफ़ेद चावल माड़ हटाकर यानी बिना स्टार्च वाले लिए जाए तो नुकसान नहीं करेंगे। सातवां है ब्लूबेरी। गर्भावस्था के बाद अपनी डाइट में ब्लूबेरी शामिल करना एक बेहतर विकल्प है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं जो फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा यह आपको स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट देते हैं जिससे ऊर्जा मिलती है। आठवां, संतरे। डिलीवरी के बाद आप संतरे का सेवन ज़रूर करें। इसमें विटामिन सी होता है जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहें तो इसे फल के तौर पर खा सकती हैं या संतरे का जूस भी पी सकती हैं। नौवां, सालमन। इसे नई माँ के लिए पोषण का खजाना कहा जाता है। अन्य फैटी मछली की सालमन में DHA होता है जो बच्चे के तंत्रिका विकास के लिए ज़रूरी होता है।
हालांकि माँ के दूध में भी प्राकृतिक DHA होता है, लेकिन अगर महिला DHA युक्त चीज़ें खाए तो यह बच्चे को ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाता है। DHA डिलीवरी के बाद अवसाद को कम करने में भी मदद करता है। USFDA के अनुसार नई माँ को सप्ताह में 2 सर्विंग सालमन का सेवन करना चाहिए ताकि उसमें मौजूद मरकरी आपको बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। 10वां, गेहूं की ब्रेड। आप गेहूं की ब्रेड को भी खानपान में शामिल कर सकती हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और फाइबर होते हैं जो नई माँ के लिए ज़रूरी हैं। ओटमील। 11वां है ओटमील। सुबह के नाश्ते में आप ओटमील का सेवन कर सकती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पोषण तत्व होते हैं जो आपको दिन भर ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। ओट्स में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। आप चाहें तो दूध में ओटमील, फल और सूखे मेवे डालकर खा सकती हैं। आप खिचड़ी या ओट्स का उपमा भी बनाकर खा सकती हैं। 12वां, अंडे। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो नई माँ को फ़ायदा पहुँचाता है। इसके लिए आप उबला अंडा, अंडे की भुर्जी या फिर ऑमलेट के रूप में अपने खानपान में अंडे को शामिल कर सकती हैं। आप अपने दूध में आवश्यक फैटी एसिड के स्तर को सुधारने के लिए DHA फोर्टिफाइड अंडे चुन सकती हैं। 13वां, पानी। जब नई माँ स्तनपान कराती है तो उसे डिहाइड्रेशन का खतरा ज़्यादा रहता है। आपको डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसके अलावा खुद में एनर्जी बनाए रखने के लिए दूध और जूस का भी नियमित रूप से सेवन करें। 14, हल्दी। हल्दी में विटामिन B6, विटामिन C, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं। इसमें सूजन कम करने के गुण होते हैं। यह घाव को भी जल्दी भरती है, इसलिए डिलीवरी के बाद घाव को भरने में और पेट संबंधी परेशानियों को ठीक करने में हल्दी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप रोज़ाना रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पी सकती हैं। 15, अदरक का चूर्ण। इसमें विटामिन B6, विटामिन E, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो डिलीवरी के बाद आपको फ़ायदा पहुंचाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर से सूजन कम करने में मदद करते हैं। आप एक चुटकी अदरक का चूर्ण अपनी सब्ज़ी या चटनी में डालकर खा सकती हैं। 16, अजवाइन। प्रसव के बाद अजवाइन का सेवन भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह आपको गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। आप रोज़ाना एक चुटकी अजवाइन गुनगुने पानी के साथ खा सकती हैं। 17 है रागी। रागी में भरपूर मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है जो डिलीवरी के बाद महिला के लिए ज़रूरी है। यह बच्चे को जन्म देने के बाद खोई ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने में मदद करती है। अगर आप डेयरी उत्पादों से एलर्जी है तो रागी एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए आप रागी के आटे का डोसा, रोटी या हलवा बनाकर खा सकती हैं। 18 है बादाम। प्रसव के बाद डाइट में बादाम को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसमें स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन B2, विटामिन E, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं जो डिलीवरी के बाद सामान्य अवस्था में आने में मदद करते हैं। आप बादाम को दूध में डालकर भी पी सकती हैं। 19वां है मेथी के दाने। मेथी के दानों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। मेथी आपको जोड़ों के दर्द और पीठ दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है। आप अपने खाने में मेथी को दाने डालकर पका सकती हैं। 20वां, काले और सफ़ेद तिल। तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड फॉस्फोरस होता है जो डिलीवरी के बाद महिला को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। इससे आपका पेट ठीक रहता है और ज़रूरी खनिज शरीरों को मिलते हैं। आप इसे चटनी या सब्ज़ी या किसी मीठे में डालकर खा सकती हैं। ये थे कुछ ज़रूरी खाद्य पदार्थ जिन्हें डिलीवरी के बाद आपको अपने खानपान में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य चीज़ को अपनी डाइट में शामिल करना चाहती हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी?
अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आपको ऐसी और अच्छी जानकारी देती रहूँगी।